हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा कालाबाई। वेलकम टू माय चैनल एलीट एज क्लासेस। तो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फिट, फाइन एंड हेल्दी। चलिए, आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 चैप्टर 1 का हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मीनिंग, फेजेस, टाइप्स, सेक्टर्स, मॉडल, सभी चीज़ें हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहले तो इसका मीनिंग देख लेते हैं फटाफट कि मीनिंग क्या होता है। जब भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन या एक्सचेंज, किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है, किसी भी तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसे हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम ट्रांजैक्शन होने चाहिए हो या एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन, कुछ भी हो, इसे हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अदर वर्ड्स, हम ये बोल सकते हैं कि जब भी मनी फ्लो होता है या गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होती है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर, उसे हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम जो है, जो पैसा है, वो घूमेगा बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कितने सेक्टर होते हैं हमारे? 4 सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड, फर्म, इसके बाद हमारा होगा गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कंज्यूमर सेक्टर, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसे हम बोलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर। और ये हाउस होल्ड क्या होते हैं? ऑनर्स होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। ठीक है, क्या है ये हाउस होल्ड? ऑनर्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये हमारे 4 क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। चलिए, इसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करें तो प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब जितनी भी हमारी फर्म्स है, यूनिट्स है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बना रही है, वो क्या हो गई? हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर। फर्म क्या करती है? हायर करती है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को और गुड्स एंड सर्विसेज को उसे हाउस होल्ड को बेच देती है। मतलब फैक्टर सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रही है और गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न उसे दे रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, जैसे कि डैम बना लिए, रोड बना लिए, डिफेंस सर्विसेज देती। इस तरह से कई सारी सर्विसेज गवर्नमेंट कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए देती है। और इसके साथ साथ कई सारे गुड्स भी बनाती है, जैसे कि बेल हो गई, सेल हो गई। ये सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इससे भी इकोनॉमी में क्या हो रहा है? पैसों का लेन देन हो रहा है, पैसा फ्लो हो रहा है, घूम रहा है। छोटा हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर, जो हम हमारे देश से बाहर से जो भी पैसा आ रहा है, जा रहा है, इससे हम बोलेंगे एक्सटर्नल या फॉरेन सेक्टर। इसमें सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? इसी का पार्ट रहेगा। जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, किसी भी तरह से हम लोन ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी से, बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी या एंड एनी ऑफ द कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉरेन सेक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिना कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती, सारी चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट हम इसके देख लेते हैं फेजेस। ठीक है, देखो पैसा जो घूम रहा है वो कुछ फेजेस में घूम रहा है। यहाँ से उसे देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फेजेस, इसके 3 इंपॉर्टेंट फेजेस है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो के कौन कौन से हैं? पहला है प्रोडक्शन फेज या प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी हम उसे बोल सकते हैं। देखो, जब प्रोडक्शन फेज कब होगा? जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर कोई भी वैल्यू एडिशन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में। मतलब जैसे आपने पटेटोज लिए और उसके चिप्स बना ली, तो पटेटोज की क्या हो गई? वैल्यू एडिशन हो गई और यहाँ पे क्या बन गया? चिप्स बन गए। तो इसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन फेज। किसी भी तरह से गुड्स या सर्विसेज, चाहे वो इंजीनियर की हो, डॉक्टर की हो या किसी और की हो। ठीक है, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसे हम बोलेंगे पहला फेज जो होता है। सबसे पहले इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ना कोई किसी न किसी तरह का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, या तो किसी को कोई चीज़ बना के देनी होगी या कोई सर्विसेज दोगे आप। ठीक है ना, तभी तो इनकम जनरेट होगी, नहीं तो इनकम जनरेट होगी कैसे हमारी? राइट। अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, इसके लिए क्या कर रहा है? हायर कर रहा है फैक्टर प्रोडक्शन का। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर जो है उसे क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। कहाँ से आ रही है? ये सारे के सारे हमारे आ रहे हैं हाउस होल्ड से। बराबर है, क्लियर है। और कई सारे हमें रॉ मटेरियल चाहिए, नॉन फैक्टर मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल हो गई। इस तरह से ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? हमारी हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया प्रोडक्शन फेज, या हम इसे बोल रहे हैं जनरेशन फेज, क्योंकि इसमें कोई ना कोई चीज़ जनरेट कर रहे हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन एक बार करके हम रुक गए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वर्क्स तो अनलिमिटेड है और रिकरिंग है, नेवर एंडिंग है।
एक बार खरीद लिया फिर चाहिए हमें, एक ड्रेस खरीद लिया फिर दूसरा ड्रेस चाहिए हमने, एक गाड़ी खरीदी आपको दूसरी फिर चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ह्यूमन वांट्स रिकरिंग है, अनलिमिटेड है, कभी एंड नहीं होती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा कोई खर्चा ही नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ तो हमें हमेशा चाहिए ही होती है। तो इसलिए प्रोडक्शन नेवर एंडिंग है, ये हमेशा चलता ही रहेगा इकोनॉमी में। अब क्योंकि हमने प्रोडक्शन किया तो सेकेंड फेज क्या हो गई, इनकम जनरेशन। प्रोडक्शन करोगे, किसी को सर्विस दोगे, किसी को कुछ दोगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अब हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट होगी उसको। ठीक है, तो मतलब उसकी इनकम जनरेट हो गई। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उसने जो पैसा कमाया, ठीक है, वो पैसा क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसने जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के पैसा कमाया उसे अब क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिस ने उसे सर्विसेज दी थी, मतलब फैक्टर सर्विसेज में। ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। रेंट के लिए वो रेंट दे देगा, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल पे वो इंटरेस्ट देगा और एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट रखेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन किस पे कन्वर्ट हो गई, मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है, और उससे फिर मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच। अब हम देख लेते हैं थर्ड फेज या एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, जो इनकम स्पेंड, अब जो इनकम आपने अर्न की, आपने पहले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उससे आपको इनकम हुई। अब इनकम जो हुई उसका खर्चा तो करेंगे हम, जिसे हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है, एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज, मतलब जो इनकम जो अर्न हुए उसे स्पेंड करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने, परचेज करने के लिए। ठीक है, हाउस होल्ड परचेज जो करता है, जो हाउस होल्ड परचेज करा है उसे हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाउस होल्ड जो भी घर से खर्चा होगा वो कंजम्पशन के लिए होता है, हमारे खुद के यूज़ के लिए होता है, राइट। और जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है, ठीक है, एक ऑनर है, उससे पैसा हुआ, प्रॉफिट मिला, उसे क्या करेगा, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस, मतलब वो मशीनरी खरीदेगा, वो अपनी एक नई फैक्ट्री बनाएगा, तो वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे दो प्रकार के एक्सपेंडिचर हो गए, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो अब इस फेज में जो पैसा आया उसे डिस्पोज कर दिया गया। ठीक है, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, जो पैसा आया उसे हमने क्या कर दिया, फिर से खर्च कर दिया। तो तीन फेजेस समझ में आ गए, आपको क्लियर हो गए कि एक तो प्रोडक्शन हुआ तब इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट हुई तो हमने देखो प्रोडक्शन हुआ, प्रोड्यूसिंग सेक्टर का प्रोडक्शन हुआ और क्या हुआ, उसको इनकम जनरेट हो गई। फिर इनकम फेज में क्या हुआ, जो हाउस होल्ड सेक्टर उसको इनकम पैसा मिला और जो प्रोडक्शन सेक्टर था उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी उस पैसा को और हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा रिसीव हो गया। अब जब पैसा मिला तो उसने क्या किया, खर्चा किया तो पैसा कहाँ चला गया, फिर से प्रोड्यूसर के पास। मतलब आपने खर्चा किया, आपने कोई चीज़ खरीदी तो मतलब उसका डिमांड हुई। ठीक है, उस गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हुई, इकोनॉमी में डिमांड हुई। अब जब डिमांड हुई तो फिर और प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम आएगी, फिर खर्चा करोगे, फिर डिमांड करोगे। तो ये जो साइकिल है ये नेवर एंडिंग, ये चलती ही रहेगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या साइकिल ऑफ सर्कुलर फ्लो, साइकिल ऑफ इनकम। चलिए अब टाइप्स देख लेते हैं। इसमें दो टाइप्स हमने देखे कि एक तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट या फिजिकल फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी सर्विसेज दी जा रही है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है हाउस होल्ड फर्म को। ठीक है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है और उसके बदले में जो फर्म है वो क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे रहा है। हाउस होल्ड ने क्या दी, फैक्टर सर्विसेज दी, देखो आपने रेड में देख लीजिए, लैंड, लेबर, कैपिटल। और इसके बदले में जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर वो क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज उसे बना के दे रहा है। और इसे हम बोलेंगे यही हमारा है रियल फ्लो, इसी को हम बोलेंगे रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो या प्रोडक्ट फ्लो। ठीक है, सेकंड हमारा हो जाएगा मनी फ्लो, क्योंकि हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज दी तो प्रोड्यूसिंग फैक्टर उसे क्या देगा, उसे पैसा देगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, और क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उसने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज मिला तो उसके बदले में वो क्या देगा, उसके बदले में वो पैसा देगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, खर्चा करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मनी फ्लो मतलब फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट,
जो फर्म है वो फैक्टर पेमेंट कर रहा है, और जो हमारा हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। इसको नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं और इनकम फ्लो भी बोलते हैं। इनकम फ्लो तो आप समझ जाओगे, बट नॉमिनल फ्लो थोड़ा सा याद रख लेना, ट्रिकी है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल फ्लो? मतलब जब पैसों का फ्लो होता है उसे हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। तो ये दो तरह के हमने फ्लो देखे। क्विकली एक डिफरेंस देख लेते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो में। रियल फ्लो जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, और मनी फ्लो में पैसा फ्लो हो रहा है, पैसा घूम रहा है। नेचर इसमें फिजिकल आउटपुट जनरेट हो रहा है रियल फ्लो में। और अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो यहाँ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इनकम ट्रांजेक्शन और एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन्स होंगे। ठीक है, और नेचर की बात करें तो इससे हम फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो या प्रोडक्ट फ्लो से भी जानते हैं, और मॉनेटरी फ्लो को हम मनी फ्लो को हम मॉनेटरी फ्लो या नॉमिनल फ्लो भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे हम कि रियल फ्लो जो है मनी फ्लो के अपोजिट है, मतलब जो सर्विसेज देगा उससे पैसा रिसीव होगा। ठीक है, अगर फैक्टर सर्विसेज दी तो उसे पेमेंट मिलेगा, और इधर गुड्स एंड सर्विसेज दी तो उसे क्या मिल रहा है, उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, और जितना प्रोड्यूसर रिसीव करेगा उतना ही कंज्यूमर स्पेंड करेगा, या हम ये बोल सकते हैं जितना कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है उतना ही प्रोड्यूसर को रिसीव होगा। ठीक है, अगर मैंने आईफोन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये स्पेंड किया, तो आईफोन कंपनी को 1 लाख रुपया ही रिसीव होगा ना। ठीक है, तो जितना एक कंज्यूमर पूरे इकोनॉमी में जितना कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है उतना प्रोड्यूसर रिसीव कर रहा है। चलिए इसके मॉडल्स देख लेते हैं, या फॉर्म ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लेते हैं। तो इसमें हमने 2 सेक्टर मॉडल देखेंगे हम विदाउट सेविंग, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 2 ही सेक्टर है, एक तो हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। हमारा कोई सेविंग नहीं है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, और ना ही हमारा फॉरेन सेक्टर। सिर्फ 1-2 ही चीज़ें हैं, हमारी हाउस होल्ड है और फर्म है, और इन दोनों के बीच में ही सारा का सारा जो पैसा है, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो घूम रही है, दोनों फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल फ्लो कहाँ हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म में। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है, और उसी तरह से देखो यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है हाउस होल्ड से फर्म में, और फर्म से, और इसके बदले में फर्म क्या दे रहा है, उसके पैसा दे रहा है, फैक्टर पेमेंट हो रही है, मतलब मनी फ्लो हो गया ना, दोनों अपोजिट। और इसी तरह से जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, और जो हाउस होल्ड इसके बदले में वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। अगर आप पैसा देंगे तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी, और अगर आप सर्विसेज देंगे तो आपको पैसा मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि जो रियल फ्लो है हमेशा मनी फ्लो के इक्वल होता है। जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो टोटल कंजम्पशन के इक्वल रहेगा हमेशा। जो हमारी फैक्टर इनकम है फैक्टर पेमेंट की इक्वल रहेगी, या फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम की इक्वल रहेगा। जो हमारा फैक्टर इनकम है वो एक्सपेंडिचर की इक्वल होगा, जितना खर्चा होगा उतना ही इनकम होगी। ठीक है, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड का, उतनी ही प्रोड्यूसर की इनकम भी रहेगी। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया है कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है, इसके कौन से फेजेस होते हैं, इनमें कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, रियल फ्लो मनी फ्लो क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और हमने 2 सेक्टर मॉडल भी पढ़ लिया है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।